अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से मिले आप सब खैरियत। अस्सलाम वालेकुम। गंदम की कटाई के बाद हम चारे में आ गए हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। आज इधर लगी हुई है थ्रेशर साकिब, वो तूड़ी निकला हुआ है, तो इधर भी एक थ्रेशर लगी हुई है जी। डेली की बुनियाद पर अब थ्रेशरें चलेंगी। तो जो मैंने स्प्रे लगाई थी ना साकिब, करीब से दिखाना, ये जो ऊपर से पत्ते खा गया था ना लश्करी सुंडी, अब वो नए शगुफे निकल रहे हैं चारे के। देख रहे हो, ये देखो, ये पत्ते निकल रहे हैं, ये देखो, ये नए पत्ते, ये देखो। चलते हैं, चारा काटते हैं। और बेगम साहब अभी लकड़ियाँ उठाने के लिए आई है। और मौसम आज से दोबारा शदीद खराब होने वाला है। अल्लाह करम करे, क्योंकि हर तरफ गंदम का फसल तैयार है, जोरों पर है कटाई। तो ये मौसम अच्छा नहीं है गंदम की कटाई के लिए। हल्की सी बारिश है ना, अच्छे समय 2-3 दिन की धूप लगानी पड़ती है, वरना काम रुक जाएगा। तो चलते हैं जी, थोड़ा सा चारा काटेंगे इधर से, घर जाके जो सरप्राइज। हाँ, एक और बात, आज अंदलीब बेटी और इरम बेटी ने स्पेशली जो है ना, उनको सरप्राइज भी देना है, क्योंकि गंदम की कटाई हो रही है आजकल। और हर साल हम गंदम की कटाई जब करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ मंगवाते हैं। तो आज भी मंगवा रहे हैं। तो सुहेब और शुएब दोनों गए हैं लेने के लिए। हम साकिब और बेगम साहब में हम इधर ही हैं, व्लॉग बनाने आए हुए हैं। व्लॉग शुरू हो चुका है, ऐसे समझ लें। आगे आपको ज़बरदस्त चीज़ें नज़र आने वाली हैं। अच्छा जी, सारे काम काज कंप्लीट करने पड़ते हैं। मेरे बहुत से बहन भाई जो है ना कह रहे थे, असगर भाई मेहनत बहुत करते हैं। तो मेहनत करने वाला इंसान बैठ नहीं सकता, सीधी बात है। उसको अगर एक दिन भी आप बिठा देना, उसको बुखार आ जाएगा। तो जैसे बेगम साहिबा है मेरे साथ, भरपूर हेल्प करती हैं, और मैं भी उनकी भरपूर हेल्प करता हूँ किसी भी काम में, कोई भी काम हो, चलता रहता है सिलसिला। शहजादा भी पहुंच आया है जी, और हमारे लिए सब कुछ ले आया है, ऐसे समझ लें। बोला था हमने था इसको, क्या लेने गया था सुहेब? ओ जिंदाबाद। अभी शायद आपको समझ ना आई हो कि सुहेब साहब ने क्या बोला है। अभी आपको शापर से जब निकले हुए देखेंगे ना प्लेट्स में, तो जब एक फैमिली कामकाज करके थकी हारी फैमिली जब आके सहन में बैठती है, तो इस किस्म की चीज़ें जब उसको खाने को मिल जाएं, तो फिर थकावट तो दूर हो जाती है। क्यों साकिब जी? ये उधर बड़ी प्लेट्स में बताओ भी ना, ये क्या क्या चीज़ें हैं बता। ये शोर में है, ये केचप है, वो तो ना वो तो साथ में देते हैं। ये तो फ्री में होता है हाँ? जी। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता मुझे। क्या दही सही होती है। रेड स्पाइसी अरे वो तो एमन वालों का है। और ये कौन सी बर्गर कंपनी का है? निकालो। चटनी, ये तो खुद बनाते हैं, देसी। धागा लगा हुआ है जी। ये लस्सी में थोड़े से दाने हैं, हरा धनिया है बस, और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और जो अपनी हम चटनी बनाते हैं वो साकिब कैसी होती है? वो तो इससे काफी बेहतर पुदीना होती है। और हरा धनिया, और उसमें हरी मिर्च, दही, ये तो कुछ और चीज़ें निकल आई हैं साथ में। हाँ, जी। बर्गर, ये तो बर्गर है। जैसा मैंने बोला था वैसे ही चटनी है। शापर में। इस शापर में डाल दे, एक शापर में, सारे शापर एक ही शापर में डाल दे साकिब। देखते हैं जी शवारमा। अच्छे हैं। अब हमारे इलाके में भी अच्छी चीज़ें बनने लग गई हैं।
ये देखें चारा मैंने सैलेज मिक्स करके डाल दिया है। मौसम तेज़ी से ख़राब होता हुआ तो बाड़े की सफाई भी कर लेते हैं। तेजी से खराब होता है, हमारी तरफ दौड़ रहा है। लेकिन सफा कह रही है तेज़ी से ख़राब होता हमारी तरफ आ रहा है। भिंडी, हाँ जी, आज भिंडी आज भिंडी लेके आए हैं जी, ताज़ी भिंडी, हमारे इलाका की भिंडी है। ये कितने रेट की ले आए हैं? ये तकरीबन 300 रुपया किलो बता रहा था, 250 रुपया लगाया उसने किलो का हिसाब। 3 पाव ली है, उसमें हम प्याज भी डालेंगे और टमाटर भी, तो काफ़ी है हमारे लिए। बाकी इस साल भिंडी का रेट बहुत, हाँ इस साल भिंडी का रेट नीचे भी नहीं आ रहा। शायद कम इसकी बिजाई की है किसानों ने, या बीमारियां भी आ गई हैं अब। तो यहाँ से कटाई कर ली है सारी, ये देखें मुकम्मल आगे तक। तो ये तकरीबन 2 क्यारियाँ बच गई हैं आगे। अच्छा, इसमें जड़ी बूटी ख़त्म नहीं हुई, जैसे मैंने पहले बोला था ना, ये गिर भी गई है गंदम। ये देखें मौसम बड़ा ख़राब हो गया है, अल्लाह खैर करे। सालन बन गया, तंदूरी रोटी बना रही है जी बेगम साहबा। हमारे भाई है राजा असद, असगर भाई आपने हलवा नहीं बनाया, गंदम की कटाई के सिलसिले में बोल रहे हैं राजा असद, तो बना लेंगे, ये कौन सी बात है। हलवा किस चीज का? वो पहले हमने मेरे ख्याल में एक बार बनाया था, कलर वाला हलवा बनाया था। और बहुत से मेरे बहन भाई पूछ रहे हैं कि असगर भाई आपने भी गंदम लगाई थी। मैंने बोला था ना, ये हमने लिया है 4 मन फी एकड़ के हिसाब से, और दाने भी उधर से ले लेंगे, तूड़ी भी उधर से ले लेंगे, क्योंकि हमारा तो तुखम मलंगा था ना, हमारा अपना जो था, तो उससे हमें अच्छा बनता है। वैसे गंदम का खर्चा ज़्यादा हो जाता है, गंदम से इतनी बचत नहीं होती, इसलिए हम नहीं लगा। तो और भी मेरे बहुत से भाई, सुल्तान भाई हैं इंडिया से, तो कहते हैं असकर भाई डेली व्लॉग बनाया करो। कोशिश करता हूँ, लेकिन ये है कि आदमी अकेला हूँ, कभी काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़े तो फिर पीछे ऐसे संभल के व्लॉग बनाना बेगम साहबा के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कोशिश करते हैं, बनाते हैं और अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आज अब मैं आपको दिखा के आया हूँ जितनी हमने गंदम काटी है, ऐसा ऐसा काट रहे हैं। बारिश ना आई तो अगले 2 दिन में ख़त्म कर लेंगे, अगर बारिश आ गई तो फिर 2 दिन इसको मज़ीद धूप लगानी पड़ेगी, वरना कटाई नहीं होगी। तो मौसम बाहर का अगर नज़ारा करें ना आप, तो ये देखें चारों तरफ बादल जो है ना वो आ गए हैं और हवा भी ठंडी ठंडी आ गई है। तो गंदम के जितने भी मेरे किसान भाई हैं, अल्लाह पाक उन सब पर करम करे, क्योंकि ये साल की उनकी रोज़ी रोटी का मसला होता है। क्योंकि विलेज में क्या होता है, विलेज में ये होता है कि जो भी गंदम लगाता है ना, तो वो अपने लिए लाजमी अपने हिसाब से, फैमिली के हिसाब से वो अपने घर में स्टोर कर लेता है। वो कहते हैं ना, जेदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने। तो विलेज में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम लोग जो होते हैं ना, हमारे पास सिर्फ गंदम हो ना, हम पूरा साल निकाल सकते हैं, क्योंकि हम गंदम के साथ जो है ना दही दूध वगैरह अगर मिल जाए कहीं से, जिसकी भैंस होगी, जो जानवर मवेशी पाल होते हैं वो दही बनाते हैं, दूध मक्खन वगैरह। इसी तरीके से प्याज के साथ भी, अचार के साथ भी। तो ये सारा गांव का सिलसिला ऐसे ही चलता है। आप ये ना समझे कि गांव में लोग जो है ना वो हर वक्त अच्छी अच्छी चीज़ें इस्तेमाल, कभी भी नहीं। कभी कभार गोश्त बनेगा, ऐसे समझ लें जो बड़ा गोश्त होता है। बाज़-औक़ात तो हमारे इलाके में गोश्त बनता भी नहीं है बड़ा, सिर्फ मुर्गी का थोड़ा सा ले लिया, वरना बकरे का और कट्टे का गोश्त इधर नहीं बनता, सिटी में दूर बनते हैं। तो अल्लाह पाक से आपने भी दुआ करनी है कि गंदम का सीज़न जनूबी पंजाब में ज़ोरों पर है, तो मौसम जो है ना वो खैर खैरियत से चला जाए, गुज़र जाए। तो जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए।
और जो बे औलाद अफराद हैं अल्लाह ताला नेक और सेहतमंद औलाद दे। जो प्रदेश में मेरे बहन भाई हैं अगर किसी भी दुख तकलीफ में है तो अल्लाह ताला उनकी दुख तकलीफ दूर करे। और मजदूर भाई अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। इस नेक दुआ के साथ इंशाअल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।